आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम पंकज है और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको अपने 12 साल के सफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे 12 साल से नशे में फंस गया था, नशे की प्रॉब्लम में फंस गया था और मैं कैसे नशा करने लगा। 12 साल से काफ़ी नशे में रहता था और काफ़ी ज़्यादा नशा करता था। मैं मेडिकल नशे में था, तो इस कारण वहाँ पर मैं म्यूज़िक क्लास में जाता था। बस वहाँ पर मैं बुरी संगति में पड़ गया म्यूज़िक क्लास में, तो वहाँ सब नशे वगैरह करते थे, तो मैं भी काफ़ी नशे करने लग गया। मैं मेडिकल नशा करता था। एक दिन में 30 से 35 कैप्सूल और गोलियां अलग खाता था। तो मेरे मम्मी पापा भी इस चीज़ से परेशान थे। मैं बहुत ज़्यादा नशे में रहता था। मेरी दिन की शुरुआत जो थी वो नशे से होती थी। मैं सुबह उठते ही नशा लेता था, फिर रात को रात भर नशा करता था। मैं 2-2 दिन बेड पे पड़ा रहता था, 3-3 दिन बेड पे पड़ा रहता था। मुझे आदत पड़ चुकी थी इस चीज़ की। जब मैं नशा करता था मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं गुस्सा बहुत किया करता था और नशे में मुझे पता नहीं चलता था कि कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उस वजह से मेरी लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे, मुझे पता नहीं चलता था। मैं यहाँ तक कि गुस्से में अपने आप को भी हार्म कर लेता था, अपनी नसें वगैरह काट लेता था, कभी अपना सर फोड़ लेता था, जिस वजह से घर वाले भी परेशान हो चुके थे। मैं भी परेशान हो गया था कि मैं कैसे नशा छोड़ूं। पर फिर घर वालों ने भक्तों के पास गए, टूने टोटके भी करे काफ़ी, पर मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। घर वालों ने भी मुझे समझाया कि तुम नशा मत करो, पर मैं किसी की उस वक्त सुनता नहीं था, क्योंकि मैं नशे में रहता था। मुझे कुछ पता नहीं लगता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बाहर जाता था, यार दोस्तों के बीच में बैठता था, तो मेरा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था और मेरा पुलिस केस वगैरह भी बन जाते थे। यहाँ तक कि एक बार मैं पुलिस के चक्कर में भी फंस गया था। मेरे पास से काफ़ी सामान मिला, गोलियाँ, कैप्सूल वगैरह मिले। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया। फिर मेरे पापा ने वहाँ पर पुलिस थाने में जाके मेरी ज़मानत कराई, वहाँ से छुड़ाया। जो भी मैं म्यूज़िक से कमाता था, म्यूज़िक फील्ड में जो भी कमाता था, वो सारा नशे में लगा देता था। कुछ घर वालों से लेता था, कुछ घर में पड़ा रहते थे वो उठा लेता था। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी बार मैंने पैसे भी मांगे उनसे कि मुझे नशा करने के लिए पैसा दे दो, और मैं कई बार अपने पापा के एटीएम लेके जाता था, उसमें से निकाल लेता था। जहाँ से भी मुझे पैसे मिलते थे, मतलब मैं नशा ही खरीदता था और 24 घंटे मेरी जेब में मेरे पास नशा रहता था। गोलियाँ, कैप्सूल हमेशा मेरी जेब में पड़े रहते थे और मैं हमेशा नशे में ही रहता था। इस कारण मैं रोज़ 2 से 3 हज़ार रुपए का नशा कर लेता था। यही नशा 11-12 साल से रोज़ करता आया। इस चीज़ से मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे और रिश्तेदार भी टोंट कसने लग गए थे कि तुम्हारा बेटा नशे करता है, यहाँ गिरा पड़ा रहता है। घर पे आके हर कुछ बोल के जाता था, कोई गालियाँ दे के जाता था। इस वजह से भी घर वाले काफ़ी परेशान रहते थे। अगर मैं उस वक्त नशा ना करता या मैं नशे में ना रहता तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, फिर मैं बेड से भी नहीं उठ पाता था। अगर मैं नशा ना करूं तो मेरे पैर भी ज़मीन पे नहीं लगते थे और मैं नीचे गिर जाता था। अगर मैं नशा ना करूं तो मुझे तोड़ रहती थी।
जय मसीह की। पूरी ग्लेसिया को जय मसीह की। आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मैं आज अपने बेटे की गवाही देने आई हूँ। मेरा बेटा बुरी संगत में लग के नशा करने लग गया था और इसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। तो मैं इसका सर अपने घुटनों पर रख के बहुत रोती थी। कई कई दिन खाना भी नहीं खाना, सोना भी नहीं। और मेरा बेटा इतना नशा करता था, इतनी मेडिसिन लेता था कि 30-35 कैप्सूल हर रोज़ खा लेता था और टैबलेट भी खाता था। टैबलेट अलग से खाता था, नींद की गोलियां भी खाता था। तो इसको सारा परिवार समझा के थक गया था, लेकिन सारी बातें इसके सिर पर से जारी थी, इसको कोई असर नहीं होता था। और फिर उसी बीच में मेरी मैरिज भी हुई। फिर इस वजह से मेरी वाइफ भी काफ़ी परेशान रहने लगी, क्योंकि मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। कई बार तो लड़ाई झगड़े में तलाक तक की नौबत आई। तो फिर हमें किसी ने चर्च के बारे में बताया कि आप चर्च जाओ, वहाँ पर जाकर आप ठीक हो सकते हो, नशे से आज़ाद हो सकते हो, इन बुरी आदतों से आज़ाद हो सकते हो। तो मैं पहली बार चर्च गया, वहाँ वर्शिप हो रही थी। तो उसके बाद गवाहियाँ हुई। फिर मैंने वहाँ पर गवाहियाँ सुनी। काफ़ी लोग गवाहियाँ दे रहे थे नशे से आज़ाद होने की। उसके बाद पास्टर जी वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे कि नशे वाली दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही हैं। हर नशे की मैं देख रही हूँ खुदावंद नशों से आजाद कर रहा है। हर नशे की मैं देख रही हूँ खुदावंद नशों से आजाद कर रहा है। और फिर मैंने उसे रिसीव किया और लगातार संगति में जाने लगा। फिर वीरवार को एनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी, जिसमें पास्टर जी ने सबके लिए प्रे की। जब मैं प्रार्थना के लिए आगे गया और मेरे लिए प्रार्थना हुई, बहने लगा है तेरा जलाल, बहने लगा है तेरा जलाल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ, और उसके बाद मैं फ्री होना शुरू हो गया। मैं लगातार संगति में बना रहा, मैं चर्च जाता रहा और नशे की आदत मुझसे दूर होती चली गई। और आज मैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ। मुझे आज नशे से आज़ाद हुए 4 महीने हो चुके हैं। अब मैं कोई कैप्सूल नहीं खाता, कोई गोली नहीं खाता। आज मैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ। अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। घर में भी सब ठीक रहता है, घर वाले भी खुश हैं। मैं इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, और मैं उनके दासी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना की, और मैं आज नशे की आदत से बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ। मैं इसलिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और सबको जय मसीह की।